एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। द्वीपों में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आरंभ। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर पोर्ट ब्लेयर में शुरू हो चुका है। चेन्नई 8 के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के कैंप कमांडेंट और ग्रुप कमांडर कर्नल ए मजूमदार ने कैडेट्स को संबोधित किया और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में ऐसी पहल के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कैडेट्स को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत कैडेटों ने माउंट मणिपुर का दौरा किया। इस दौरान सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कैडेट्स को संबोधित भी किया। उन्होंने सभी कैडेट्स को यहाँ की विरासत और इतिहास से जुड़ी तमाम जानकारियाँ भी प्रदान की। इट हैज बीन अ लॉन्ग मणिपुर कि यहाँ पर ऐसा कोई एक स्मारक बनाया जाए जिसमें उनका राजा को एक श्रद्धांजलि दिया जाए। So this was the reason, and finally Modi ji decided to name this Mount Harriet as Mount Manipur. So on this occasion, this is a very special occasion क्योंकि this is a very rare opportunity कि आप पूरा माउंट इतना बड़ा गैदरिंग में आप जो है माउंट मणिपुर में ट्रैक करेंगे, and that too along with the member of parliament. So this particular trek is a brainchild of our honorable member of parliament Shri Kuldeep Rai Sharma. So I remember during June we had this World Environment Day. उस समय MP साहब ने ये बोला है कि कुछ डिफरेंट करना है हमें. So he involved the NCC and NCC के साथ में this was the for the first time ever I think कि NCC के साथ में Honorable Member of Parliament जो है पूरा ट्रैक खुद जो है अप टू माउंट ऑन द टॉप तक गए. वहाँ पर जो है ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर कि कुछ ऐसे लोगों को लेके आया जाए जो when we talk about environment and ecology, so there are so many different organizations working in the islands in different fields. कुछ flora and fauna के ऊपर में काम करते हैं and कुछ specific जैसे turtles के ऊपर रिसर्च करते हैं, कुछ insects के ऊपर में रिसर्च करते हैं, कुछ पौधों के ऊपर रिसर्च करते हैं, बट इनको एक पर्टिकुलर मंच कभी नहीं मिलता था. So this was and जून में जो प्रोग्राम हुआ, it was a historic program wherein a lot of different organizations came together in a single platform and they were able to spread awareness amongst the cadets who were present. So at present on the days we have Commodore A.K. Rastogi. He is the Deputy Director General NCC of Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman Nicobar Directorate. So in total we have around 190 cadets. Out of that 95 are from the islands and 85 are from the mainland India. So, welcome sir, welcome to the islands. Good morning dear friends. Most respected Commodore Rastogi ji, respected senior NCC officials on the dais, और यहाँ पे आए हमारे पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से 85 NCC कैडेट और 95 हमारे जो आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं. सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के जो एनसीसी के चीफ है सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोगों से मिलने का. आपसे मेरा एक कनेक्शन इसलिए है क्योंकि इवन आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ योर टीम बिकॉज आई एम ए नेशनल डायरेक्टर ऑफ एनसीसी. क्योंकि दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर इलेक्टेड एज ऑन द बोर्ड ऑफ एनसीसी, तो उसमें से आई हैड द अपॉर्चुनिटी प्रिविलेज टू बी इलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीसी. तो पिछले 4 साल से, तो उस बहाने से आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस लवली 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 एंड ब्यूटिफुल आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स. देखिए, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, बट अगर अंडमान की बात करें तो मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर में अंडमान से प्यारा जगह और कोई नहीं है. हम सब गांधी जी का नाम हमेशा लेते हैं, ही इज द फादर ऑफ नेशन.
और गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी का सपना ये था कि पूर्ण स्वराज का। और आज अगर रियल सेंस में आपको पूर्ण स्वराज पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखना है तो अंडमान निकोबार इज द ओनली प्लेस जहां पे गांधी जी का इस सपना को आप देख सकते हैं। यहाँ का जो कल्चर है बहुत प्यारा है। यहाँ पे कोई भाषा के नाम में, धर्म के नाम में, रिलीजन के नाम में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग प्यार से यहाँ पे एक साथ भाई भाई की तरह कौमी एकता में बंध के एक साथ में रहते हैं। कोई झगड़ा किसी से नहीं है। इतना प्यारा एनवायरनमेंट, नेचर इज रियली काइंड ऑन अस, गॉड इज काइंड, वी आर ब्लेस्ड। अभी आप जब जाएंगे ऊपर, ग्रेजुअली जब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे डेंस फॉरेस्ट के बीच से, यू कैन फील कि ऑक्सीजन लेवल आप खुद फील करेंगे। ऊपर जाने के बाद में यू कैन फील द एनर्जी यू गेट। और जैसे हमारे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द आयरन, हमारा छोटा भाई डेनिस जी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ वर्किंग ए लॉट इन एनवायरनमेंट। अंडमान के ऊपर में ही इज़ वन ऑफ द पायनर, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटीज़ जो आज अंडमान निकोबार का जो एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत लड़ाई डेनिस भाई लड़ता है। शायद हम लोग भी उतना नहीं लड़ते जितना ये लड़ता है। तो आज डेनिस भाई, मैंने जब मुझे बताया गया कि आई हैव टू ट्रैकिंग, जैसे हम लोगों ने, हमारे जो साथी जो अंडमान निकोबार के हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक साथ किया था, आप लोग अच्छा लगा था, नहीं लगा था? तो उसी तरह ये बार भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई NGO फ्रेंड्स की in a very very short time they are here. Even कदम तल्ला से हमारे बीच में एक दिन के अंदर में we are given just a very short notice। और उस चंचल जी वो कदम तल्ला से यहाँ पे आए हैं, मतलब आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों को जो अच्छा बात बताने के लिए। तो रियली वी आर ब्लेस्ड दैट ए वेरी गुड टीम। शायद आप 21 तारीख, मुझे बताया गया 21 तारीख से 28 तारीख तक आपका ट्रिप है, बट मेरा ये मानना है ये 8 दिन के अंदर में जितना अंडमान को आप जानेंगे, शायद ये 4-5-6 घंटा में जितना जानेंगे वो 8 दिन में उतना नहीं जान पाएंगे। बिकॉज पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड, एज फार एज नेचर इज कंसर्न, अंडमान निकोबार का वेल्थ क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, एंड आई रियली, मैं आपसे, बिकॉज यू ऑल आर सो यंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना भी आपके दिल में क्वेश्चंस हैं, जितना भी आपके दिल में बात है, जो भी आपके अंदर में क्वेश्चंस आता है कि यू आर फ्री, यू कैन आस्क अवर रिस्पेक्टेड जो भी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन है फ्रॉम डिफरेंट NGOs, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन नो व्हाट एग्जैक्टली दिस आइलैंड इज। और ये आइलैंड का एक बहुत प्यारा जो एक बात है जो शायद आपको पता भी होगा कि हमारे पास में वी हैव गॉट 6 ट्राइब्स। ठीक है, ये ट्राइब्स में जस्ट आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल कि ट्राइब्स तो पूरा हिंदुस्तान में, आप ये सोचेंगे कि पूरा हिंदुस्तान में तो बेसिकली अब जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, ये तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, राइट? तो फिर भी आप ये बोल रहे हैं कि वाई यू आर सो प्राउड ऑफ दिस 6 ट्राइब्स। ये 6 ट्राइब्स में आई वुड जस्ट लाइक टू नरेट ए वेरी वेरी स्मॉल स्टोरी जस्ट फॉर ए मिनट और टू। देयर इज ए ट्राइब कॉल्ड निकोबारीज, राइट? जो ये 6 ट्राइब्स के अंदर में the largest population which holds is the Nicobaris, right? So they are, because Andaman Nicobar pehle there were 2 districts, it was Andaman district and Nicobar district. Now it has been bifurcated into 3 districts, South Andaman district, Middle North Andaman district and Nicobar district is as it is जो जैसे पहले था, it's all the same. तो basically Andaman district को divide करके दो डिस्ट्रिक्ट किया गया, right? तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट में वो जो ट्राइब्स हैं वो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। जैसा अभी आप जो जहाँ पे बैठे हैं, ये आप लोगों ने नेचर के साथ, एक ग्रीनरी के साथ, ये नारियल पेड़ के नीचे में आप बैठे हैं, तो वहाँ इस तरह बहुत बड़ा thousands and thousands of acre of land is there, जिसमें इस तरह कोकोनट प्लांटेशन है, सबका अपना अपना प्लांटेशन है। तो जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, ये आपका रोड है, तो पीपल दे कम बाई साइकिल, उनका पास साइकिल है, ठीक है,
या बाइक है उसमें आते हैं, वहाँ पे रोड में खड़ा करते हैं, और ये पूरे का पूरा स्टेज जितना है ये पूरा का पूरा कोकोनट गार्डन है, ठीक है, प्लांटेशन है पूरा। तो वहाँ बेस्ट पार्ट क्या है, उनको क्या पता है, जैसे ये वाला जो नारियल का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ से लेके ये नारियल का पेड़, फिर ये नारियल के पेड़ से वो नारियल का पेड़, और वो नारियल के पेड़ से वो नारियल का पेड़, ये उनका बाउंड्री है, ठीक है। उसमें वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, ठीक है। और कोई वहाँ पे कैमरा वगैरह भी नहीं है कि कोई सीसी कैमरा है कोई देख रहा है। दे आर सो ऑनेस्ट पीपल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आके जो रोड में अपना साइकिल खड़ा करते हैं, एक वो गनी बैग बस्ता लेते हैं जो भी, और वो अगर 5 किलोमीटर अंदर उसका प्लांटेशन है, ठीक है, वो लोग 5 किलोमीटर चल के अंदर जाते हैं। जब अपने प्लांटेशन में जब वो जाते हैं तो ये सब जगह में, हर जगह में उनको पूरा नारियल मिलता है, हर जगह नारियल पड़ा रहता है, ठीक है। मगर उनमें इतना ईमानदारी है कि एक भी बंदा दूसरा किसी एक नारियल नहीं उठाते। अभी जैसे हम लोग यहाँ खड़ा करें, इतना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्यों चल के जाएगा अंदर, जो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, जो सामने मिला अपना लिया, हम लेके चले जाएगा, ठीक है। बट दे आर सो ऑनेस्ट, एक भी नारियल वो कोई दूसरा का नहीं उठाता। दिस इज आवर ट्राइब्स। मैंने एक ट्राइब्स के बारे में बात की आपसे। अब लेट अस गो वन स्टेप अहेड। ये है निकोबार का बात। कल आप हैवलॉक आइलैंड जा रहे हैं, ठीक है। हैवलॉक आइलैंड के पीछे एक आइलैंड है, इट्स कॉल्ड स्टेट आइलैंड, ठीक है। स्टेट आइलैंड में एक ट्राइब्स है, दे आर कॉल्ड ग्रेट अंडमानीज, ठीक है। इनका खासियत क्या है, सेम कॉन्सेप्ट इज सेम, बड़ा बहुत बड़ा उनका भी रोजी रोटी पूरा उनका लाइवलीहुड नारियल के ऊपर में चलता है। उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो फंडा है, वो ये फंडा है कि वो पूरा का पूरा जितना भी प्लांटेशन है वो सबका है। सवेरे जो उठेगा और जो प्लांटेशन में जाएगा, जिसको जो मिलेगा वो उसको उठा लेगा। सो देयर, मतलब उनका दिल इतना बड़ा है, कोई लालच, कोई लड़ाई झगड़ा उनके अंदर कुछ भी नहीं। सो दिस आर, मैं ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो मतलब हेड्स ऑफ की पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को देशभक्ति के प्रेम है। यू आर इनटू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, मे बी हाफ ऑफ यू आर मोर देन दैट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, ठीक है। देश का अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यू आर मेंटली फिट, यू आर फिजिकली फिट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर अंडमान निकोबार का नाम तो रोज ही सुनते होंगे टीवी में, जब कभी कुछ बोले नहीं बोले, बट वो जो मौसम के बारे में जब बोलता है तो जरूर अंडमान निकोबार के बारे में बोलता है कि आज बारिश होगा नहीं होगा। और जब मैप में छोटा छोटा बिंदु आपको देखने को मिलता है, बट अंडमान छोटा नहीं है, अंडमान बहुत बड़ा है। अंडमान जो है देश का बड़ा बड़ा स्टेट जो है उससे भी बड़ा है। अगर अंडमान निकोबार का आप अगर यू टेक द पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर आप देखें अंडमान का, इट्स फ्रॉम नॉर्थ अंडमान, द प्लेस इज कॉल्ड डिग्लीपुर, और जो सदर्न मोस्ट टिप है दैट इज कैमल बे, ग्रेट निकोबार। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है ये 700 किलोमीटर्स का है। तो अंडमान निकोबार छोटा नहीं, अंडमान निकोबार 700 किलोमीटर का अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। और इंडिया का जो सबसे जो सदर्न मोस्ट टिप है, जनरली हम लोग बात बोलते हैं ना कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, इट्स नॉट कश्मीर टू कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार कन्याकुमारी से भी नीचे है, ठीक है। द प्लेस इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। पहले उसका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट, बट व्हेन इंदिरा जी, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पे जाके विजिट की थी, और उनके विजिट करने के बाद में द नेम ऑफ द प्लेस वाज चेंज फ्रॉम पिग्मिलियन पॉइंट टू इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार सबसे इंडिया का लोएस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये तो अंडमान में बहुत सारे वेल्थ है, बहुत सारे वेल्थ है। यहाँ के बच्चे दे आर वेरी एक्टिव। आपको मतलब आपको नहीं पता होगा, वन ऑफ आवर बॉयज, इनफैक्ट इज नॉट ए बॉय आज के दिन में, ही वॉज माई क्लासमेट, ही वॉज माई बेंचमेट। IAS तो आप लोगों को पता है, IAS इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, ठीक है। हिज नेम इज विक्रम देवदत्त। नाउ ही इज हेडिंग सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ही इज द डायरेक्टर जनरल। ही स्टूड फिफ्थ रैंक IAS के अंदर में, ही वॉज नंबर 5, ठीक है।
आइलैंड के बच्चे आज वी आर विनिंग मेडल इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल। हमारे जो बच्चे हैं दे आर वेरी गुड इन साइकिलिंग, वेरी गुड इन साइकिलिंग। काइकिंग के लिए अच्छा है, कैनोइंग में वो अच्छे हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास में कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई अच्छा कोच नहीं है, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है, बट स्टिल दे आर आउटस्टैंडिंग। तो इन मेनी वेज अवर आइलैंड्स आर रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बहुत जल्द आपको सुनने को ये मिलेगा। आज जो अंडमान आप देख के जा रहे हैं, शायद आप बल के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये अंडमान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अंडमान बहुत 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 डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली ही जैसे अभी कल आप लोग आए, जब परसों आए आप लोग, कल परसों तो 21 को आए, 20th को, तो आप लोगों ने देखा हमारा बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा। मेनलैंड से कोई तरह से कम है वो, ठीक है। तो अभी वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह से हमारा जो एक कनेक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो जब ये कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा तो बेसिकली देन दिस एरिया इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ व्हाट वी ट्रैवल टू चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम। तो फिर यहाँ से हमारा ट्रेड है, यहाँ से जो बाकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ग्लोबली इट विल रियली ग्रो। और अंडमान में देखिए, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू फ्यू जो अंडमान के ड्रॉबैक्स है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन द आइलैंड्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडमान का पॉपुलेशन आज करीब इट्स अराउंड अबाउट 4.5 लाख। लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 का, द पॉपुलेशन वॉज 3.64 करोड़ लैक्स, अभी 4.5 लाख का आसपास है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन द आइलैंड्स, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बिग इंडस्ट्री। द ओनली मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। करीब नियर अबाउट 30,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडमान निकोबार में है। देयर आर 52 डिपार्टमेंट्स और इसमें 30,000 लोग करीब काम करते हैं, जिसके द्वारा पूरा अंडमान निकोबार का जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, तो टू टैकल दिस इशू देयर आर ओनली 2 स्कोप्स जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, जिसमें एक काफ़ी आगे बढ़ चुका है, दैट इज़ टूरिज़्म। टूरिज़्म में काफ़ी हमारे बच्चे दे आर इन्वॉल्व इन टूरिज़्म, वो अपना काम करते हैं। आने वाला समय में और एक बहुत बड़ा सेक्टर अंडमान में जो खुलेगा, दैट इज़ फिशरीज़, बिकॉज अंडमान सी में वी हैव प्लेंटी ऑफ फिशेस, ठीक है। इतना फिश है कि हम लोग मतलब अंडमान में देर आर नियर अबाउट 7,000 फिशरमैन, ठीक है। बट वेयर एज वी हैव गॉट अंडमान सी के अंदर में, खाली अंडमान सी का मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इट्स 1,47,000 मेट्रिक टन ऑफ फिशेज आर देयर, जिसमें आज के दिन में वी आर एबल टू कैच ओनली 35 to 36,000 फिशेस। तो आज भी 1 लाख मेट्रिक टन मच्छी फिश जो है वो अंडमान सी के अंदर में है, और इसमें से 64% इज टूना फिश, ठीक है। तो टूना फिश हैज़ गॉट ए ट्रेमेंडस डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अंडमान के ऊपर स्कीम्स बना रहा है, जिससे यहाँ में बहुत बड़ा स्केल में आने वाले समय में फिशरीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से फिश एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा तादाद में होगा, बिकॉज अभी जब हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगा, फ्लाइट्स यहाँ से डायरेक्टली साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्टार्ट होंगे, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होगा। सो आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, वी हैव टू ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, अराउंड अबाउट 5 किलोमीटर हम लोग को हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ना है। हमारे ब्रिगेडियर साहब भी, आई थिंक ही विल ऑल्सो स्पीक टू यू। सो थैंक यू वंस अगेन, आप लोग सबसे मिलने का मौका मिला, इट्स ए प्रिविलेज फॉर मी, एंड आई होप all of you will enjoy this trekking. Thank you so much. Hello everyone, respected MP sir and dignitaries on the dais and off the dais. I am Sumit Kumar. I will be discussing about the ecosystem of Andaman and Nicobar, like how many faunal diversities are there, what are these faunal diversities and how ecosystem support these faunal diversities during our trek. तो मेरा नाम आदित्य है। मी एंड माधुरी वर्क फॉर ANET, which is Andaman Nicobar Environment Team, a research center based in North Vandoor, about 20 kilometers from here. So through our interactions, you'll understand the kind of work that we do and also gain some knowledge about the islands itself. Good morning everyone, Jai Hind.
So we are members of the Andaman Avian Club. It's the only club or the NGO in the islands which is working purely for the conservation of birds in the islands. So we'll be briefing you ahead. बीच में भी so we started an initiative जो हमने अंडमान में शुरू किया है एयर गन से जो बर्ड्स को हंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है उड़ने दो हमें। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। थैंक यू एमपी सर सर से वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू इट। शूट फ्रॉम द कैमरा नॉट फ्रॉम द गन, सर का लाइन अभी हम आगे यूज भी करेंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ही इज़ द ओनली यूथ एंड डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु रिसीव 2 times द सांसद रत्न अवार्ड। क्लैप कीजिए इनके। वी फील प्राउड एंड बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। चलते चलते आपसे मैं बात करूंगा कि अंडमान के बच्चे किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अपना त्रिवेंद्रम, मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोग अंडमान में मेरीन बायोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। जितना भी मेरीन लाइफ है उसके ऊपर हम तुम लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।